अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शौकत। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज़ सेफ्टी? सेफ्टी क्या है? व्हाट इज़ सेफ्टी? हम एस मीन सेंस द एरर, ए मीन एक्ट टू प्रिवेंट इट, एफ मीन फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस, ई मीन इंक्वायर इनटू एक्सीडेंट या डेथ, टी मीन टेक appropriate remedial measure. Why means your responsibility. Safety. The condition of being protected from or unlikely to cause, जैसे कि danger, risk और या injury। हम इससे कैसे हम सेफ्टी कर सकते हैं। सेफ्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है और उसमें किस तरह की जाती है। Every hospital has a specific fire safety plan in event of a fire emergency. Patient safety. Safe care is a being need of all clients regardless of the setting. Nurses are responsible for client safe environment. Safety precaution. Infection control practice. हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाइजीन केयर और हम अपने हाइजीन की किस तरह केयर कर सकते हैं, किस तरह ख्याल कर सकते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट जब होता है तो उसमें हम क्या क्या प्रोसीड्यूर इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक्सेट्रा वगैरह। हैज़र्ड। A hazard is any agent that can cause harm or damage to humans. Danger. The possibility of suffering harm or injury. Risk. The possibility of suffering harm or loss, danger. रिस्क वो चीज़ है जैसे कि हम किसी चीज़ में रिस्क लेते हैं कि जैसे कि एक आदमी को फीवर हो जाता है तो हम बोलते हैं यार ये इंजेक्शन लगा दें, हो सकता है ये ठीक हो जाए। ये हम क्या ले रहे हैं? हम रिस्क ले रहे हैं। डेंजर क्या होता है? जो ख़तरनाक होता है, यानी कि उसकी जैसे कि इंजरी होना। जैसे कि हम जो सर्जरी कर रहे हों और हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट उस पेशेंट के अंदर रह जाए तो ये क्या हो सकता है? ये उसके लिए डेंजर हो सकता है। ठीक है। और हैज़र्ड वो चीज़ है जो वजह बन सकती है डैमेज की। खुदा न खास्ता जैसे किसी को करंट लगता है तो वो फौरी तौर पे, यानी कि उसको करंट लगता है तो जैसे कि उसने हाथ स्विच पे लगाया, उसको करंट लगा और फ़ौरन उसने पीछे की तरफ खींच लिया, तो ये क्या हो गया? हमारा हैज़र्ड होगा। पेशेंट सेफ्टी। हम पेशेंट की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ये देखें, पेशेंट कैन बी हार्म्ड फ्रॉम हेल्थ केयर रिजल्टिंग इन परमानेंट इंजरी, increase length of stay in hospital and even death। जैसे कि हम पेशेंट की किस तरह चीज़ों से उसकी सेफ्टी कर सकते हैं, जैसे कि एनालिसिस, हाइजीन, स्टेलाइज्ड, इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं इनकी सेफ्टी। जैसे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इन्हेंसिंग, प्रिवेंशन, ये वगैरह। हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, HCAL इसका हाफ मुखफ़फ़ है, इसका नाम का मुखफ़फ़ है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन
हंड्रेड ऑफ मिलियन पेशेंट इस चीज़ की शिकार हैं, इस इन्फेक्शन के शिकार हैं। आर अफेक्टेड बाय हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। हर साल 100 से मिलियन लोग इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी और फाइनेंशियल लॉसेस फॉर हेल्थ सिस्टम एंड पेशेंट। अनसेफ सर्जरी। अनसेफ सर्जरी का मतलब यह है कि जैसे हम सर्जरी कर रहे हों या ऑपरेट कर रहे हों तो हमारा कोई सीजीआर या कोई इंस्ट्रूमेंट उस पेशेंट के अंदर रह जाए, इसको क्या बोलते हैं? अनसेफ सर्जरी। 234 मिलियन सर्जिकल प्रोसीजर ईयर वर्ल्ड वाइड, मोर देन चाइल्ड बर्थ का मतलब ये है कि ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में होता है ऐसी गलतियाँ। 7 मिलियन कॉम्प्लिकेशन 1 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बता रहा है कि 7 मिलियन कंप्लेन आती हैं और 1 मिलियन डेथ होती है। ये हर साल की रूटीन बनती जा रही है। इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं? इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, मतलब इससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं या दूसरों को बचा सकते हैं कि हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन जो हम इस्तेमाल में लाने वाले होते हैं, पहले उसको हम चेक करेंगे। सर्जरी करने से पहले चेक करके हमारे पास कौन कौन सी हैं, फिर हम उसके बाद जब हम सर्जरी कर लेंगे उसकी यानी कि पूरा काम होने पर जब हम सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे करेंगे तो चेक करेंगे जो हम पहले से हमने जो देखा था क्या हमारे पास वही है कि नहीं। तो इसी तरह हम सर्जरी में उस पेशेंट को सेव कर सकते हैं डेंजर होने से। इंजेक्शन सेफ्टी। इंजेक्शन सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जब हम एक इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को तो इसका मतलब ये है कि हम जब वो सिरिंज या नीडल इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको एक टाइम में इस्तेमाल करें, ना कि दोबारा उसको इस्तेमाल करें। जैसे कि ओवर 70% ऑफ इंजेक्शन इन प्राइमरी हेल्थ केयर आर अननेसेसरी। 70% लोग इसको इस्तेमाल करते हैं दोबारा। कुछ लोग ऐसे हैं तो इसको 3 बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि 3 पेशेंट पे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अनसेफ इंजेक्शन अकाउंट फॉर 33% ऑफ न्यू HIV इन्फेक्शन। 33% न्यू इन्फेक्शन हो सकता है HIV वगैरह भी, क्योंकि जैसे कि हम HIV पेशेंट को लगा दें, अगर वही किसी और को लगा दें तो वो HIV भी हो सकता है उसको। 42% ऑफ HCV एंड 2% ऑफ ऑल न्यू वुमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। तो हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं कि हम जो सिरिंज या नीडल वगैरह एक पेशेंट पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करें, उसको फेंक दें डस्टबिन में, दोबारा उसको इस्तेमाल ना करें। इसी तरह हम पेशेंट को दूसरे लोगों को सेव कर सकते हैं इस सब डिजीज़ से। एडवर्स इवेंट्स, डिले और मिस डायग्नोज। जैसे कि हम किसी डायग्नोज को मिस कर दें और वो हमारे लिए रिस्क का या डेंजर का खतरा बन सकती है। मेडिकेशन एरर, और हम उसको प्रॉपर तौर पे मेडिकेशन ना दें, ये भी हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। रॉन्ग साइड सर्जरी, जैसे कि
लेफ़्ट साइड सर्जरी करनी हो हम राइट साइड सर्जरी कर रहे हैं, ये भी गलत है। रॉन्ग पेशेंट सर्जरी। रॉन्ग पेशेंट सर्जरी का मतलब ये है कि जैसे कि वार्ड वार्ड में जाएं और बेड नंबर 13 की सर्जरी करनी हो और हम बेड नंबर 20 की या 18 की कर देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? रॉन्ग पेशेंट सर्जरी। इक्विपमेंट फीलर। इक्विपमेंट फीलर का मतलब ये है कि हम जिन इंस्ट्रूमेंट से हम सर्जरी करेंगे वो हमारे पास ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विपमेंट फीलर। या फिर वो उसी टाइम हमारे पास मौजूद ना हो तो इसको रॉन्ग फीलर इक्विपमेंट भी कहते हैं। पेशेंट आइडेंटिटी। पेशेंट आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा पेशेंट कौन सा है, कौन सा उसका हमारा नंबर है, बेड नंबर कौन सा है और कौन सी वार्ड में है। ट्रांसफ्यूजन एरर। मिस लेबिलेड स्पेस में पेशेंट फॉल, टाइम डिले एरर, लेबोरेटरी एरर्स, रेडियोलॉजी एरर्स, प्रोसिक्यूटर एरर, contamination of drug equipment, intravascular air embolus, stage 3 and 4 pressure ulcer required after admission, death associated with retrains or bed errors. Source of system error. सोर्स ऑफ सिस्टम एरर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, यानी कि तालीम होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि जो जो हम इंस्ट्रूमेंट लाते हैं इसमें सर्जरी सर्जरी करने के लिए कि वो उसको हम उस पेशेंट के साथ में ताकि हमारा हाथ आसानी से इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच सके। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, शिफ्ट वर्क शेड्यूल, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, नो नीडल्स, नो रिजोर्स, नो गिलास। हेल्प प्रोटेक्ट आवर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज फॉर इंजरी। व्हाट इज़ हैज़र्ड? हैज़र्ड क्या है? हैज़र्ड एक बायोलॉजिकल है, केमिकल है और मैकेनिकल है, इन्वायरमेंट और फिजिकल एजेंट विच जो हैज़ पोटेंशियल टू का वजह बनता है हार्म एंड डैमेज टू ह्यूमन, जो इंसानों के लिए खतरे की वजह बनता है। अदर ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी or the environment in the absence of its control. हॉस्पिटल हैज़र्ड। हॉस्पिटल हैज़र्ड कैसे हो सकते हैं? ये देखें, एनीथिंग सब्सटेंस एक्टिविटी that directly or indirectly potentiate hazard to those linked with the health care। और इसकी 6 टाइप्स हैं, ये देखें, फिजिकल हैज़र्ड, सेफ्टी हैज़र्ड, बायोलॉजिकल हैज़र्ड, केमिकल और या डस्ट हैज़र्ड, इकोनॉमिक हैज़र्ड। ये देखें, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, एर्गोनॉमिक, साइकोलॉजिकल हैज़र्ड, नोज़ोकोमल हैज़र्ड। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं बट ये इसकी 6 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एर्गोनॉमिक हैज़र्ड। Ergonomic hazard refer to workplace conditions that pose the risk of injury to the musculoskeletal system of the work। ये हमें ये बता रहा है कि जब हम काम करें तो अपनी पीठ को सीधा, यानी कि पीछे जो जैसे हम चेयर पे बैठे हैं ना, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है ग्रीन की और ये रेड की, और ये ग्रीन हमें ये बता रहा है कि हमें इस पोजीशन में बैठना चाहिए और ये जो रेड की ये बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये गलत है, हमें इसी तरह नहीं बैठना चाहिए।
और देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, improperly adjusted वर्क स्टेशन एंड चेयर्स, frequent lifting, poor posture, awkward movement, especially if they are repetitive, using too much force, especially if it is done frequently. Ergonomic hazard means क्या है, fitting the job to the work, including workstation equipment. और इसमें क्या क्या आता है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आता है, affecting the muscle, nerve, blood vessels, ligaments and tendons. और इसकी सिम्टम क्या क्या है, अगर हम सही तरीके से बैठेंगे तो हम कंफर्टेबल महसूस करेंगे, हमें पेन भी नहीं होगा, नूबनेस नहीं होगा। अगर हम रेड वाली पोजीशन में बैठेंगे तो हमें क्या क्या हो सकता है, ये देखें, डिस्कम्फर्ट, पेन, नोबनेस, लॉस ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी, बर्निंग, स्वेलिंग, टेंगलिंग, इन्फ्लामेशन, थ्रोम्बिंग, पैरालाइज। जैसे कि पैरालाइज का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पाँव में पेन लगता है और वो जलन महसूस करने लगते हैं। रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड, रिस्क फैक्टर हमारे ऊपर कैसे असरदार कर सकती हैं, डिपेंडिंग या डिपेंडेंट अपॉन वर्क पोजीशन एंड पोस्चर, हाउ ऑफ्टन टास्क इज परफॉर्म्ड, level of care, effort and duration of task. केमिकल हैजर्ड्स क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। A chemical hazard is a type of occupational hazard caused by exposure to chemical in the workplace. जैसे कि हम किसी केमिकल फैक्ट्री में जो काम करते हैं, अगर हमारे ऊपर केमिकल गिर जाए तो वो ये हमारे लिए क्या किस चीज़ का बायस बनता है, हैज़र्ड का बायस बनता है, केमिकल हैज़र्ड का बायस बनता है। एक्सपोज टू केमिकल इन द वर्क प्लेस कैन कॉज एक्यूट और लॉन्ग टर्म और या लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेटल हेल्थ इफेक्ट, दीज हैज़र्ड कैन कॉज फिजिकल और हेल्थ रिस्क। और ये लॉन्ग अरसे तक भी हो सकता है। फिजिकल एंड केमिकल हैज़र्ड, cleaning agents, disinfecting and sterilizing agent, laboratory chemicals, medical gases, anesthetic agent. Chemical hazard, chemical hazard can affect, can be contact, chemical can also enter our body either through the inhalation or yeah digestive system if air is contaminated with the chemicals, vapor, mist or dust. The accumulation of chemical in or on our body will cause acute, immediate effect or chronic long-term effect. ये देखें, ये आपको क्या क्या बता रहा है, देखो, नोजोफेरिंग्स, माउथ, ट्रैकिया, लंग्स, इन चीज़ों पर अफेक्ट कर सकता है। ये देखिए इंजेक्शन, जैसे हम कुछ खाने से भी ऐसा हो सकता है। स्किन कांटेक्ट, और ये स्किन भी असर अंदाज कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। फिजिकल हैजर्ड, फिजिकल हैजर्ड will cause injury risk on our body. This category include the hazard from working in confined spaces, being hit by flying objects, catch in explosion, hurt by collapsing machinery, falling from height and tripping on obstacles. ये सब चीज़ें इनमें मैसर होनी चाहिए। और किस तरह हम फिजिकल हैजर्ड कर सकते हैं। नोज हैजर्ड, नोज हैजर्ड, excessive nose can dissipate concentration,
interfere with communication and result in loss of hearing. High impact noise are particularly damaging. Noise can also mask out signals and affecting communication with other. ये बता रहा है कि हम अपने आप को कैसे हैजर्ड से बचा सकते हैं नोज़ के ज़रिए। तो हमें अब मास्क लगाना होगा ताकि बाहर के इन्वायरमेंट से कोई भी इन्फेक्शन हमारे अंदर ना चला जाए। और दूसरी बात है कि जैसे कि सामने वाले को कोई डिजीज़ वगैरह है तो हमें उनसे बात यानी कि उससे बात करेंगे या कुछ फासले के 2 या 3 फीट की दूरी से बात करेंगे या फिर हम मास्क लगा के बात करेंगे। बायोलॉजिकल हैज़र्ड क्या होता है? बायोहैज़र्ड रिफर टू बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट पोज अ हार्म टू द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोहैज़र्ड हमारी ज़िंदगी पर हेल्थ पर बहुत असर करता है। Source of biological hazard may include insect, bacteria, fungi, plant, worm, animal and viruses। ये बता रहा है कि सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल हैज़र्ड हमारे अंदर किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से जाते हैं कि इंसेक्ट यानी कि उसके काटने से, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, वर्म, एनिमल्स एंड वायरसेस। These sources can cause a variety of health effects ranging from skin irritation and allergy to infection, cancer and so on। और इससे हमें क्या वजह बन सकती है कि हमारी स्किन क्या हो सकती है, इरिटेट हो सकती है, एलर्जिक भी हो सकता है, एलर्जिक टू इन्फेक्शन भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं इससे। ब्लड बर्न pathogen standards purpose to prevent needle sticks and other exposures at work to blood and body fluid that contain blood। जैसे कि एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आइडेंटिफाई वर्कर एट रिस्क, प्रोवाइड सेफ नीडल्स, इंश्योर यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर प्रैक्टिसाइड, प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड प्रोपेट evaluation and treatment, provide hepatitis B vaccination, record keeping, train worker anomaly। बायोलॉजिकल हैजर्ड जैसे कि बैक्टीरिया क्या है? टेंटेनियस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, एंथ्रैक्स, ब्रुसेलोसिस, गोनोरा, सेक्स वर्कर, जेनिटल ऑर्गन गेट अफेक्टेड। इन सब चीज़ पर असरअंदाज कर सकते हैं। वायरस क्या है? हेपेटाइटिस एस, ये भी ये वगैरह। वायरस क्या करता है? हेपेटाइटिस एड्स, प्रोटोजोल पैरासाइट्स, मलेरिया, हाइडेटाइड डॉग हैंडलर्स, हॉकवॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, एग्री वर्कर्स एक्सेट्रा। फिंजाई क्या है? एग्री वर्कर है। टीनिया इन्फेक्शन, पेस्टिकोसिस और थ्रियोसिस एक्सेट्रा वगैरह। साइकोलॉजिकल हैजर्ड क्या है? अ साइकोलॉजिकल हैजर्ड इज एनी हैजर्ड दैट अफेक्ट द मेंटल well-being or mental health of the worker by overwhelming individual coping mechanism and impacting the work ability to work in a healthy and safe manner। Hazard must be identified and assessed for work risk level। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि साइकोलॉजिकल हैजर्ड क्या है। साइकोलॉजिकल हैजर्ड हमारे जहन पर असरअंदाज करता है, हमें साइको बनाने
हमें साइको करता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? अल्कोहल इन द वर्क प्लेस, बॉडी स्ट्रेसिंग, bullying in the workplace, customer aggression, driver fatigue, remote, remote or isolated work, work-related mental stress. स्टेज एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की स्टेज कितनी होती हैं? आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड, evaluating the associated risk, controlling the risk. Why conduct a risk assessment? Human factors save life, stop workplace injuries, illnesses, and increase staff morale. Hazard management process. Identify the hazard, assess the risk, evaluate risk, control the risk, monitor and review. Risk assessment can be a very straightforward process based on judgment requiring no specialist skill or complicated techniques. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि क्लासिफिकेशन और पोटेंशियल सोर्स ऑफ हैजर्ड। इसमें क्या क्या आता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल इंसोलेशन, बायोलॉजिकल एक्सपोज्ड, chemical exposed, ergonomics, psychological. Mechanical, sharp points and edges overload, electronic electrical insulation, any damage or cover broken. बायोलॉजिकल एक्सपोज हम किस तरह कर सकते हैं? जैसे को हम एयर बर्न, ब्लड बर्न, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिकल हम कैसे एक्सपोज कर सकते हैं? टू carcinogens, chemical, ergonomics, exposed to unnatural posture, psychological को हम कैसे कहते हैं? Stress or violent at workplace. How to assess risk? Look for the hazard, decide who might harm and how, evaluate the risk and check what is done to prevent it from happening, record finding, review assessment and revise it if necessary. Action and recommendation. EL का मतलब है एलिमिनेट, SL का मतलब है सबस्टाइट, IS आइसोलेशन, EC का मतलब है इंजीनियरिंग कंट्रोल, AC का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, PPE का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। E के एलिमिनेशन का मतलब है स्टॉप वर्क, कवर हैजर्ड। SL का मतलब है सब्स्टिट्यूट, यूज अदर रूट, अदर मटेरियल। IS का मतलब है आइसोलेशन का मतलब है पुट कैन टेम्पोररी बैरियर। इसी का मतलब है कंस्ट्रक्ट परमानेंट वॉल। इसी का मतलब है पुट ऑन नोटिस, जॉब रोटेशन। PPE का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ग्लव्स, रेस्पिरेटर।